एवरीवन, आप सबका स्वागत है डायमंड स्टडी ग्रुप में। हम लोग ज्योग्राफी क्लास 12th का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भूगोल को कितने शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो भूगोल को हम लोग जानते हैं कि 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक रेडजल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव भूगोल का अध्ययन सबसे पहले किस शताब्दी में हुआ था। तो मानव भूगोल का अध्ययन सबसे पहले 19वीं शताब्दी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। एंथोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी। तो एंथोजियोग्राफी पुस्तक रेडजल ने लिखी थी। मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध में किसने बताया था। तो मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध में विडाल डी ला ब्लास ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नव नियतिवाद के समर्थक कौन थे। तो नव नियतिवाद का समर्थक ग्रिफिथ टेलर थे। किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। तो अरस्तु ने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा था। तो ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले इरेस्टोस्थानीज ने गढ़ा था। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो संभववाद का सबसे पहले प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो प्राचीन महाकाव्य के लिए 1990 के दशक में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक कांट, हम्बोल्ट और रिटर थे। ये क्लास 12 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के बेसिस से बनाए गए हैं, और इसमें उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस भिड़ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे प्रैक्टिस कीजिए और इसको याद कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।